नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य में नवीन पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित अज्ञेय की प्रमुख कहानी शरणदाता का अध्ययन करेंगे। अज्ञेय द्वारा लिखित कहानियों में कुछ ऐसी हैं जो व्यक्ति के चरित्र को आधार बनाकर लिखी गई हैं। उन कहानियों में शरणदाता भी एक है। शरणदाता कहानी में प्रमुख पात्र देविंदर लाल हैं, किंतु उन्हीं से जुड़े हुए 3 पात्र और भी हैं, रफ़ीकुद्दीन, शेख अत्ताउल्ला व जेबुन्निसा। जेबुन्निसा यद्यपि नेपथ्य में रहती हैं, फिर भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देविंदर लाल कहानी के प्रमुख चरित्र हैं, इसलिए कहानी के केंद्र में भी वे ही हैं। बाकी चरित्र उनके कारण ही कहानी में नियोजित किए गए हैं। रफ़ीकुद्दीन भले ही देविंदर लाल को शरण देते हैं, किंतु वे प्रमुख चरित्र इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि अपने दायित्व का निर्वाह वे अंत तक नहीं कर पाते हैं। देविंदर कहानी में देविंदर लाल हमें एक लाचार व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। उनकी लाचारी यह नहीं है कि वे भूखे प्यासे हैं या उनके पास जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है, बल्कि यह है कि विभाजन के कारण जो सांप्रदायिकता का जहर पूरे वातावरण में फैला है, उसके सामने वे अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपने प्राणों का भी मोह नहीं है, किंतु सच्चे इंसान होने के नाते वे अपने साथी रफ़ीकुद्दीन को भी किसी संकट में नहीं डालना चाहते, पर उन्हें वैसा करना पड़ रहा है। ऐसा करना उनकी लाचारी है। उदाहरण के लिए, लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को शुबह की नज़र से देखता है और खामख्वाह दुश्मन बन जाता है। देविंदर लाल साधारण स्तर के गरीब व्यक्ति हैं। इसका पता तब लगता है जब रफ़ीकुद्दीन उन्हें अपना सामान लेकर अपने घर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। कहानीकार ने उनके साधारण स्तर की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि कीमती सामान कुछ न था। गहना छल्ला सब स्त्री के साथ जलंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज़्यादा फैलाव कुछ नहीं उन्होंने किया था। इससे स्पष्ट है कि वो बहुत ही सामान्य और साधारण व्यक्ति थे। कहानी में नायक देविंदर लाल जिस रूप में प्रस्तुत हुए हैं, उसे देखकर यह अनुभूति होती है कि वे एक सच्चे दिल इंसान हैं। उनका यह गुण अथवा रफ़ीकुद्दीन के यहाँ रहते हुए बार बार ये अनुभव करना कि उन्होंने एक सच्चे इंसान और भले आदमी को अपनी वजह से बेकार में ही संकट में डाल दिया है। दूसरे, उनकी इंसानियत तब सामने आती है जब वे खुद को रफ़ीकुद्दीन को कहते हैं कि उनकी वजह से उनके दोस्त को कोई आफत मोल नहीं लेनी चाहिए। तीसरे स्थल पर उनकी सच्चाई को व्यक्त करते हुए हम देख सकते हैं कि शेख साहब के यहाँ रहते हुए भी उनका पशु पक्षियों से स्नेह एवं जेबुन्निसा के प्रति सहज मानवीय आकर्षण दिखाई देता है। नायक देविंदर लाल भले ही विवश भाव से रह रहे हैं, भले ही सारा वातावरण विषाक्त हो और सर्वत्र संघर्ष, हिंसा और लूटपाट मची हो, किंतु वे बड़े शांत भाव से पूरी गहराई के साथ हर पहलू पर विचार करते हैं। उनकी वैचारिकता सबसे अधिक वहाँ दिखाई देती है जब वे शेख साहब के यहाँ कोठरी में अकेले रहते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार करते हैं और अपना मन बहलाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। उनकी वैचारिकता का एक उदाहरण यह भी है कि यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी कि वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई बहनों को तन्हाई में कैद कर रहे हैं क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई को रोकना चाहते हैं। देविंदर लाल कृतज्ञ व्यक्ति नहीं है। वह अपने पर किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। उनकी कृतज्ञता कहानी में अनेक स्थलों पर दिखाई देती है।
उदाहरण के लिए, मैं समझता हूँ मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग। लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़ें। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपका एहसान मानता हूँ। कहानी के अंत में जब जेबुन्निसा की चिट्ठी उन्हें मिलती है, तब भी वे उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उनकी कृतज्ञता सांकेतिक है और यही कहानी को अंत में मार्मिक बनाती है। शेख साहब के यहाँ रहते हुए देविंदर लाल जो अकेलेपन का जीवन बिताते हैं, उसकी व्यथा तो उनको बहुत अधिक आघात पहुँचाती है। साथ ही वे इस पीड़ा को भी कहते हैं कि इस तरह छिपते हुए अकेलेपन का बोझ लिए इस कोठरी में क्यों पड़े हैं। वे यह भी मानते हैं कि सारे वातावरण में जो हिंसा की लहर दौड़ रही है, वह परिस्थितिवश गलत नहीं कही जा सकती और ऐसे में उनका चुपचाप छिपे रहना भी किसी स्थिति में उचित नहीं है। किंतु फिर भी वे छिपे हुए हैं। यही अकेलेपन की व्यथा एवं उसकी पीड़ा का भाव उनके व्यक्तित्व का अंग बन गया है। उन्होंने कहा भी है कि उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है, जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। वह भी ना हो तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके इसे दूर कर सकते हैं। और इस तरह सोचकर उन्होंने चारों ओर एक बार दृष्टि भी दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। देविंदर लाल के अकेलेपन को बिलार तोड़ता है और उनके मन में एकाकीपन की पीड़ा का जो बोझ था वह स्नेह में डूबने लगता है। किंतु ना मालूम कौन सी दुर्निवार शक्ति है जो अपने अकेलेपन को तोड़ने वाले आलंबन को ही वह खुद रबड़ी खिलाकर मौत के घाट उतार देती है। अकेलेपन से ही जुड़ा हुआ एक बोध और है जो देविंदर लाल के व्यक्तित्व में दिखाई देता है, और वह है व्यर्थता बोध। शेख साहब के यहाँ रहते हुए जब वह कुछ भी नहीं करते तो कंकड़ियों को ही दीवार पर मारते रहते हैं, कबूतरों की गुटर गूंज सुनते रहते हैं और पड़ोस के घर से आने वाली आवाज़ों को पहचानने का अभ्यास करते हैं। सामान्यतः जब व्यक्ति व्यर्थता बोध से भर जाता है, तब उसकी स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है। अतः कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व एकाकीपन की पीड़ा के साथ साथ व्यर्थता बोध से भी परिपूर्ण था, और यही कहानी में उनके चरित्र को सामने लाता है। धन्यवाद।